हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और कुछ केस स्टडी जो बस और पैसेंजर के ऊपर एप्लीकेशंस है, तो उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है। तो कोशिश की जाएगी अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको दिए जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने बात करा कि न्यूटन्स साहब ने बताया कि फोर्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, नहीं बेसिकली फोर्स होता क्या। हमने वहां पढ़ा कि फोर्स ऐसी एक एक्सटर्नल वर्क डन होता है जो किसी भी बॉडी का इनर्शिया तोड़ सकता है या किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट में तो मोशन में ला सकता है, मोशन में तो रेस्ट में ला सकता है। सिंपल उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ में हम देखेंगे कि फोर्स को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। हम रट लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता हमें काम क्या करना। फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, सेकंड लॉ में हम देखेंगे हाउ टू फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंडेंसी देखेंगे ये किस पर डिपेंड करता है। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ को हम उससे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है अपन को, मोमेंटम, तो वो उस पर डिपेंडेंसी बन जाती है। मोमेंटम जैसे वहां हमने इनर्शिया पढ़ा था, अब यहां हम पढ़ने वाले मोमेंटम। मोमेंटम कुछ नहीं है, सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी है। द मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी का जो मास है और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट कर दो। मोमेंटम को शो करते हैं P से, P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। ये क्या हुआ? मोमेंटम हुआ। सिंपल मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैं बता चुका हूँ, मोशन वाले एक स्क्रीन एक वीडियो डली हमारे सुपर रिवीजन के नाम से मोशन में। तो वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिस पर क्या हो, खुद का मैग्नीट्यूड हो और प्लस डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक और होता है स्केलर, उस पर वहाँ डायरेक्शन नहीं होती लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या बनेगी? पी की, तो पी की बनेगी ये केजी होता है और ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा पी इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा यूनिट में दिक्कत आती है तो वह सुपर रिवीजन के नाम से वीडियो डली है प्लेलिस्ट में, क्लास 9th स्पेशल वीआईपी कॉन्सेप्ट में, तो जाकर देखो, वहाँ ऐसा यूनिट आपको दिक्कत नहीं देंगे, तो बनाना भी सिखाया। तो इट इज़ अ मोमेंटम। अब मोमेंटम का मोटिव क्या था कि मोमेंटम हमने पढ़ा क्यों, तो उसको देखेंगे। आपने इतना आई थिंक उतार लिया होगा, इतना ही है मोमेंटम के बारे में। तो देखते हैं जरा मोमेंटम हमने पढ़ा क्यों। तो अब बात करते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम समझेंगे अभी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम आया इस वजह से आपको वहां पढ़ना था। यानी कि अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि फोर्स कहां गई भाई, ठीक है ना। ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम क्लास में पढ़े 8th में कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसे होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट मतलब नीचे क्या आएगा? टाइम। नीचे क्या आएगा? टाइम। अब डी का मतलब भी समझाऊंगा, ऑफ मोमेंटम, तो डीपी। इसने चेंज बोला है, यानी कि पहले समझे न्यूटन्स सेकंड लॉ का मतलब होता है जो फोर्स लगाया है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी। अब इस डी का मतलब होता है चेंज, और चेंज कहां से होता है फिजिक्स में? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है ना। यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किसका फॉर्मूला है? इस डीपी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, अपॉन टाइम। तो बेसिकली ऐसे ही डीपी का फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में सेकंड लॉ को हम एक रिलेशनशिप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं।
रिलेशनशिप होती है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये एक रिलेशनशिप निकल के आती है जब मैं इसको क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा या सॉल्व करूँगा। मतलब इसको प्रूफ करके लाना है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर सब काम क्या चल रहा है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चल रहा है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके नीचे आया तो डायरेक्टली। अब फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है P2। क्या होता है? P2। P2 से शो करते हैं इनिशियल मोमेंटम माइनस P1 अपॉन टाइम। अब P2 का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब फाइनल मोमेंटम मतलब P2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई b। यानी फाइनल मोमेंटम, अभी जस्ट हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम का मतलब m मल्टीप्लाई b, यानी फाइनल मोमेंटम मतलब m का मल्टीप्लाई किससे करना है? फाइनल वेलोसिटी से। तो P2 का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 मतलब m b माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है m का मल्टीप्लाई किससे करना है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि किससे करना है अपन को? u से करना, ठीक है ना, माइनस एम यू अपॉन टी। अब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m यहाँ से ले लिया मैंने, v माइनस कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानो, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि सिंपल हम इसको पहचानते हैं किसके थ्रू? एक्सेलरेशन m मल्टीप्लाई ए। ये क्या आया है? यही रिलेशनशिप आ गई, यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ एम इंटू ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम मान लेंगे 1 एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, यानी कि एफ जो है मोमेंटम है, यानी कि फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डीपी अपॉन डी। डी वियर डी इज अ चेंज किसका होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम P2 माइनस P1 और अपॉन T। फिर हमने इधर करा P2 का फॉर्मूला MB माइनस M। ये चीज याद रखना, ये यहाँ कराया, थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि छोटा है बोर्ड। तो M कॉमन लिया, V माइनस यू, फिर इसको सॉल्व करा के एक रिलेशनशिप पाई। अब ये रिलेशनशिप क्या कहती है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई थिंक इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है तो भैया चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक, ठीक है ना, जिससे कि मोटिवेशन हमें मिले और इससे अच्छी कंटेंट और टॉपिक वाइज हम वीडियो डाल सकें। जिसकी जो वीडियो आपको अच्छी लगती है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम क्या डालेंगे, उसी के थ्रू वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। तो 1 एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि रिलेशनशिप आई, यानी कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने हमें रिलेशनशिप, न्यूटन्स सेकंड लॉ एक रिलेशनशिप दी। किसके बीच में दी रिलेशनशिप फोर्स एंड एक्सेलरेशन। किसके बीच में दी? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप दी। क्या दी? कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए, और इसको डेरिवेशन के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेशन का मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, पेपर में आ जाता है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। बात समझ में आई? अब F इज इक्वल टू m इंटू ए हुआ, यानी कि हम यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू हुआ F अपॉन m। बात समझ में आई? F अपॉन m, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमारा आओ वही जल्दी से, जैसे हमारा मास, देखो यहां से देखो, यहां पर क्या साइन है, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? और ये कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कहना चाह रहा हूं फोर्स अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? यहां से ये पता चला, हमने कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ डिपेंडेंसी देगा कि फोर्स बढ़ेगा क्या घटेगा क्या। अब वो क्लैरिफाई हो रहा होगा इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है ना, कि F बढ़ेगा तो A घटेगा, मतलब A बढ़ेगा, और जब M बढ़ेगा तो A तुम्हारा क्या होगा? घटेगा, और A अगर बढ़ेगा तो M क्या होगा? घटेगा। जैसे एग्जांपल, A आपका 2 यूनिट्स है, जब A 2 यूनिट्स है तो M कितना हो जाएगा? हाफ यूनिट्स। बात समझे? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे आ रहे, फोर्स से बढ़ेगा। बात समझे? ये अपना हुआ न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी क्लास 9th में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक एप्लीकेशन और केस स्टडी जो न्यूटन सेकंड लॉ को और अच्छा और क्लैरिफाई करेंगे। तो पहली केस स्टडी हम जो करने वाले हैं वो जो है
हमारी लाइफ में काफ़ी मतलब कह सकते हैं वो जानी जाती है। जैसे अब देख लेते हैं व्हाई वी यूज सीट बेल्ट इन कार। तो बेसिकली जब हम सीट बेल्ट का यूज नहीं करते हैं तब क्या होता है वो सिचुएशन देखते हैं। तो जैसे हम सीट बेल्ट का जब यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो मोमेंटम होता है रिड्यूस टू जीरो। सिंपल, अगर हम कोई भी चीज़ जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो हम पहले मोशन में होंगे, फिर कहाँ पे आएंगे, रेस्ट में आएंगे जब हम उस स्टैंड से लगेंगे जिस पर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम वो रिड्यूस टू जीरो बहुत कम शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। कैसे देखते हैं जरा। जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी है, तो सिंपल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी, यानी कि सीट बेल्ट का यूज हम इस वजह से करते हैं प्रिवेंट इंजरी। अब जब प्रिवेंट इंजरी करनी है तो हमें फोर्स को कम करना है। जो फोर्स हम फॉलिंग फोर्स होगा जिस पर हम लगेगी, जो हमें लगेगा टोच मतलब एक्सीडेंट के थ्रू लगता है, उसको हमें क्या करना है, कम करना। अगर हमें फॉलिंग फोर्स कम करना है तो हमें फॉलिंग जो टाइम है, गिरने का टाइम, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो सीट बेल्ट हमें क्या प्रोवाइड कराती है, सीट बेल्ट प्रोवाइड कराती है स्ट्रेचेबल, कुछ स्ट्रेचेबल, मतलब सीट बेल्ट कैसी होती है, स्ट्रेचेबल। इससे इस स्ट्रेचेबल होने के कारण जो हमारा मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम है, मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन लॉन्ग टाइम। यानी कि जब सीट बेल्ट का यूज हम नहीं कर रहे थे तब हमारा जो मोमेंटम था वो रिड्यूस टू जीरो, कैसा हो रहा था, रिड्यूस टू जीरो इन शॉर्ट टाइम। जब शॉर्ट टाइम में रिड्यूस हो रहा था तो यहां पर dt क्या होगा, dt क्या है, बढ़ेगा। वो dt शॉर्ट टाइम में, तो dt क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो जब शॉर्ट टाइम में dt कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल। तो यानी कि जब हम सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या है कि जो हमारा मोमेंटम है वो रिड्यूस टू जीरो हो रहा है इन शॉर्ट टाइम। जब शॉर्ट टाइम रिड्यूस हो रहा है तो वहां फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब टाइम तुम्हारा कम है, फोर्स ज्यादा है, सिंपल हमारा जो अचीव है या हमें जो करना है, सीट बेल्ट को करना, हमें क्यों करना है, सीट बेल्ट क्या करेगी, मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन लॉन्ग टाइम, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देगी, या इन इंक्रीज टाइम बोल सकते हैं। जब वो टाइम बढ़ा देगी, dt बढ़ा देगी, तो जहां फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम फोर्स हो जाएगा तो हमें चोट नहीं लगेगी। बात समझे ना, एक सिस्टमेटिक वे से काम किया। जब सीट बेल्ट नहीं है तो हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है, रिड्यूस टू जीरो इन शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। कैसा हो रहा है, इन शॉर्ट टाइम, तो हमें चोट ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना। ये हम यहां से समझ गए। जब सीट बेल्ट है स्ट्रेचेबल, इलास्टिक है, तो मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। थोड़ा सा गिरेंगे तो गिरने का फॉलिंग जो टाइम है वो बढ़ेगा। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी के थ्रू हमने ये व्हाई डू वी यूज सीट बेल्ट इन अ कार समझा। अब हम बात कर लेते हैं, आई थिंक इसको समझ गए होंगे, इसका एक रीकैप भी हम ले लेंगे लास्ट में, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर की सिचुएशन देख लेते हैं हम, कैचिंग द क्रिकेट बॉल। तो बेसिकली जब क्रिकेटर या फील्डर कोई भी कैच करता है अपने बॉल को, उस पर क्या होता है, लार्ज मोमेंटम होता है। जब लार्ज मोमेंटम होता है तो जब वो कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। इसका क्या रीजन है, वो अपने हाथ को पीछे करता है और अपने हाथ मतलब सिंपली अच्छी तरीके से कैच ले पाता है। अगर ऐसे करता है, ऐसे कैच क्यों नहीं लेता, ऐसे कैच लेना होता है, मतलब सिंपल ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा कैच क्यों नहीं ले रहा, ऐसा कैच क्यों नहीं ले रहा, स्टाइल में कैच क्यों नहीं ले रहा, सिंपल उसे ये चीज लॉ क्यों फॉलो करनी है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स है कि व्हेन द क्रिकेट प्लेयर कैचिंग द बॉल दे मूव देयर हैंड बैकवर्ड। क्यों भाई, देखते हैं पहले। तो सिंपल, जब वो कैच करेगा बॉल को तो उसका मोमेंटम जो बॉल का है वो कैसा होगा, ज़्यादा, क्योंकि उसने बॉल, जो फील्डर है या जो कौन है, बैट्समैन है, उसने बहुत लार्ज अमाउंट में हिट किया। जब उस बॉल का, ये बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बॉल, पी मतलब मोमेंटम ऑफ बॉल हैज़ हाइयर, मोमेंटम कैसा है, हाइयर है। तो जब मोमेंटम हाइयर है तो डीपी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब डीपी ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि उस बॉल का क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। सिंपल, फोर्स ज़्यादा है, यानी कि फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा जल्दी लगेगी, ठीक है ना। यानी कि उस मोमेंटम को हमें रिड्यूस टू जीरो करना है,
उस मोमेंटम को जैसे सीट बेल्ट में कर रहे थे, जब सीट बेल्ट यूज नहीं हो रही थी तो हमारा जो मोमेंटम था वो रिड्यूस टू जीरो इन शॉर्ट टाइम हो रहा था जब हम यूज नहीं कर रहे थे। तो यहां देखो, तो फॉर क्रिकेट प्लेयर, जो क्रिकेट प्लेयर कैचर है या बोल सकते हैं कैचर, उसे क्या करना है, मोमेंटम को रिड्यूस टू जीरो इन लॉन्ग टाइम, यानी कि थोड़ा टाइम लेना है, उसे इंक्रीज टाइम करना है, जिससे कि मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो इन लॉन्ग टाइम, जिससे कि जब टाइम कम हो जाएगा, तो सिंपल बोलूं यहां से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी बाई न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, बॉल का कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा तो मोमेंटम अपने आप कम हो जाएगा और उस कैचर को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। अब ये टाइम कैसे बढ़ेगा, देखो बेटा, जब वो कैच करेगा तो सिंपल वो कैच करेगा, तो कैच करने का जो फॉलिंग या कैचिंग जो टाइम है उसको बढ़ाता है। तो जब वो कैच कर रहा है ना, तो ये नी पहले ऐसे थी तो वो ऐसे करता है, अपने टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज, 1-2 सेकंड का टाइम इंक्रीज होगा। जैसे भैया टाइम इंक्रीज हुआ तो उस मोमेंटम का जो फोर्स है या उसका फोर्स है बॉल का, उसके हैंड पर वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फोर्स कम हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स कम तो मोमेंटम की क्या, कम, और जब फोर्स कम मोमेंटम कम तो चोट तो लगने का नाम ही नहीं। और अगर ये बैट्समैन या जो कैचर है ये चीज फॉलो नहीं करता है, तब क्या सिचुएशन रहेगी, तब देखते हैं। तो देखो जरा, अगर वो नहीं करता, देखो क्रिकेट प्लेयर मूव हैंड, नॉट मूव हैंड, हैंड को नहीं मतलब वहीं रहने देता, हैंड को पीछे नहीं करता, तब क्या होता है, तो जब मूव हैंड नहीं करेगा, तो मूव हैंड नहीं करेगा तो मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो, मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो इन शॉर्ट टाइम। जो टाइम रिड्यूस, मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो, बॉल का जो मोमेंटम है जीरो करने के लिए वो कम टाइम में शॉर्ट हो रहा है, मतलब कम टाइम में रिड्यूस टू जीरो हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब कम टाइम में रिड्यूस टू जीरो होगा तो हम कह सकते हैं टाइम कैसा है, कम, तो फोर्स कैसा हो जाएगा भैया, ज्यादा चोट उसको लगेगी। इस वजह से जो बैट्समैन है वो इस लॉ का पालन करते हैं। तो बाय द न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा कि फोर्स किन पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो इसी के द्वारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के।